हरी भरी सवाना घाटी में जहां सूरज की किरणें सुनहरी घास पर चमकती थीं, वहां एक नन्हा मगर बहादुर शेर रहता था, सिंहू। सिंहू बाकी शेरों की तरह सिर्फ शिकार नहीं करता था। उसे जंगल घूमना, नई चीजें जानना और सबकी मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह जब सूरज निकला तो पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। महान नदी जो पूरे जंगल को पानी देती थी, रातों रात सूख गई थी। हाथी सूंघते हुए चिंघाड़ रहे थे, बंदर पेड़ों पर चिल्ला रहे थे, हिरन डर से भाग रहे थे और मगरमच्छ मिट्टी में छिप गए थे। सारे जानवर ज्ञानवान उल्लू उल्टा के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमारा जीवन इस नदी से जुड़ा है। अगर यह सूख गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। किसी को पता लगाना होगा कि नदी कहाँ गई है। जंगल में सन्नाटा छा गया। तभी सिंहू आगे बढ़ा और बोला, मैं जाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि हमारी नदी को किसने चुरा लिया। उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त उसके साथ चल पड़े। टारा बाघिन, मजबूत और बहादुर। मोंटी बंदर, हास्यप्रिय और चालाक। पंखू तोता, बुद्धिमान और तेज उड़ने वाला। और यूं शुरू हुआ जानवरों का महान सफर। सिंहू और उसके साथी सबसे पहले पहुंचे रेत के रेगिस्तान में। चारों ओर बस गर्म हवा, जलती रेत और दूर तक फैली लहरदार जमीन थी। टारा की चाल धीमी पड़ गई, मोंटी की हंसी भी खो गई और सिंहू के पंजे जलने लगे। तभी पंखू ने आसमान से देखा, दूर एक चमकती झील दिखाई दी। वे भागते हुए पहुंचे, लेकिन वहां एक चालाक रेगिस्तानी लोमड़ी रेक्स पहरा दे रहा था। कौन हो तुम? रेक्स गरजा। सिंहू ने विनम्रता से कहा, हम महान नदी की खोज में हैं, क्या तुमने उसे देखा है? रेक्स ने कुछ देर सोचा और बोला, 3 रात पहले मैंने नदी के बहाव को उत्तर की तरफ जाते देखा था, धुंधले पर्वतों की ओर। लेकिन सावधान रहना, नदी के पीछे एक काली छाया भी जा रही थी। धुंधले पर्वतों में घना कोहरा था, ठंडी हवा हड्डियां जमा रही थी। वहां उन्हें एक सुंदर लेकिन अकेली हिम तेंदुआनी लूना मिली। यह इलाका खतरनाक है, लूना ने कहा। यहाँ जादू की गंध है। सिंहू ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर जादू ने हमारी नदी को छीन लिया है तो हमें उसका सामना करना ही होगा। लूना ने उनकी हिम्मत देखी और उनका साथ देने का फैसला किया। सभी ने मिलकर पर्वत चढ़ा और वहां उन्होंने देखा एक जमी हुई झरना जो कभी महान नदी थी। पानी बर्फ में तब्दील था और उसके नीचे से नीली रोशनी निकल रही थी। वहां एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, मोरगार, जो जंगल का निष्कासित जादूगर था। मोरगार ने गर्जना की, यह नदी अब मेरी है। मैं जंगल को सूखा दूंगा ताकि कोई राजा न रहे, केवल मैं। सिंहू आगे बढ़ा, नदी सबकी है, किसी एक की नहीं। मोरगार ने जादू की काली हवा छोड़ी। टारा ने अपनी ताकत से उसे रोका। मोंटी ने चट्टान से छलांग लगाकर मोरगार का ध्यान भटकाया और पंखू ऊपर से उड़कर बर्फ के केंद्र में चमकते नीले पत्थर को देखा। पंखू चिल्लाया, यही जादू का स्रोत है। सिंहू ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, एक गर्जना जो पर्वतों में गूंज उठी। पत्थर टूट गया, बर्फ पिघलने लगी और नदी